दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से अपडेट आ रहे हैं और इसमें एक ऐसे मुस्लिम देश ने इजराइल का सपोर्ट किया है जिसका कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था और वह देश है यूएई। यूएई ने इजराइल का सपोर्ट करते हुए कहा है कि हमास ने यह अटैक गलत किया है। यह अपने आप में बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि इससे पहले जब कभी भी इजराइल से किसी देश का युद्ध होता था तो पूरा अरब वर्ल्ड एक सुर में फिलिस्तीन का सपोर्ट करता था और कभी भी इजराइल का सपोर्ट नहीं करता था। और दोस्तों, यूएई अपने आप में मिडिल ईस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और उसने ये जो स्टेटमेंट दिया है ये कोई हवा में तो नहीं दिया है, परंतु आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि उसने ऐसे किया क्यों है। तो इसके लिए आपको मुस्लिम कंट्रीज की इंटरनल पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। दरअसल मुस्लिम जगत में तीन बड़े ग्रुप हैं, सऊदी अरब, टर्की और ईरान। यहाँ पर सऊदी अरब की तुर्की व ईरान से नहीं बनती। दरअसल तुर्की ओटोमन साम्राज्य के समय में काफी ताकतवर था तथा इन अरब देशों पर कंट्रोल करता था। तो फाइनली इन अरब देशों को ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद कराया था तथा इनमें से कोई भी बहुत ज्यादा मजबूत देश नहीं बन जाए, इसके लिए ओटोमन एम्पायर को तोड़कर इन अरब देशों को छोटे छोटे देशों में बांट दिया गया था। और आज के सऊदी अरब व यूएई और इसके आसपास के देश ऐसे ही देश हैं और इन सब में सबसे पावरफुल सऊदी अरब ही है तथा ये देश यूएसए व भारत जैसे देशों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि तेल का काम तो 5-7 साल तक और चलेगा, परंतु उसके बाद क्या होगा। इसलिए यह देश थोड़ा लिबरल बन रहे हैं, भारत के साथ मिलकर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। इसी क्रम में इजराइल के साथ इन्होंने अपने संबंध पिछले 3-4 सालों में सुधारे भी थे और यहाँ सऊदी अरब को मुस्लिम जगत में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मुस्लिमों के पवित्र स्थान मक्का व मदीना सऊदी अरब में ही है। तो वर्ल्ड के सभी मुस्लिम देशों के लोग यहाँ आते हैं और सऊदी अरब के पास पैसा भी खूब है तथा अमेरिका का भी उस पर हाथ है। एक तरह से मुस्लिम जगत का बॉस बना हुआ है। अब बात करें टर्की की, तो टर्की आज भी ओटोमन साम्राज्य के दौर से नहीं निकल पाया है। जब ओटोमन साम्राज्य के समय वहाँ पर खलीफा नियुक्त होता था जिसको मुस्लिम जगत में बहुत सम्मान से देखा जाता था, परंतु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन साम्राज्य को कितने ही अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। तो आज भी तुर्की को ये लगता है कि कैसे हमारे पुराने दिन लौटेंगे और हम वापस सभी मुस्लिम देशों के हेड बनेंगे तथा ये अरब देश तुर्की के अंडर प्रेशर में रहेंगे। तो ये बात सऊदी अरब को बिल्कुल भी पसंद नहीं और अगर किसी ग्रुप कंट्री को तुर्की सपोर्ट करता है तो सऊदी अरब और उसके समर्थक देश उस ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते तथा न ही ऐसे किसी देश को सपोर्ट करते हैं। और इस हमले में ये निकल कर आया है कि हमास को टर्की ने सपोर्ट किया है तो सऊदी अरब भी आने वाले समय में हमास को सपोर्ट धीमे धीमे कम कर देगा। अभी तो चूंकि मामला गर्म है, मजबूरी में हमास को सपोर्ट करना पड़ रहा है, परंतु आगे आप देखेंगे कि सऊदी अरब हमास को धीमे धीमे सपोर्ट कम करेगा। तथा मुस्लिम जगत में तीसरा प्रमुख देश ईरान है। सऊदी अरब व तुर्की सुन्नी देश है जबकि ईरान शिया बाहुल्य देश है। तो इनके बीच में धार्मिक विवाद इस्लाम की स्थापना के समय से ही चल रहा है और इन दोनों देशों में शुरू से ही इस बात की होड़ रही है कि मुस्लिम जगत का प्रमुख कौन है। चूंकि सऊदी अरब में मक्का मदीना है तथा आर्थिक रूप से भी आगे है और अमेरिका का उस पर हाथ है तथा ईरान वास्तव में मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर मुस्लिम देश है, परंतु अमेरिका के लगाए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण ईरान की इकोनॉमी इतनी ग्रोथ नहीं कर पाई। और अभी हमास के हमले में ये बात निकल कर आई है कि ईरान ने हमास का खुलकर सपोर्ट किया है तथा ईरान ने पैसों से, हथियारों से हमास की मदद की है और इस हमले की प्लानिंग के अंदर भी ईरान का बहुत बड़ा रोल रहा है। अन्यथा हमास की इतनी हिम्मत कभी नहीं होती कि वह इस प्रकार का अटैक इजराइल पर कर पाए। अब चूंकि हमास की मदद ईरान ने की है तो ये मानकर चलिए कि अगर यहाँ हमास ज्यादा पावरफुल हो गया तो कल ईरान और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो ईरान को डाउन करने के लिए हमास को डाउन करना ही पड़ेगा। इसलिए यूएई ने तो इजराइल को सपोर्ट किया ही है। आने वाले समय में आप देखोगे कि सऊदी अरब भी इनडायरेक्टली हमास का सपोर्ट कम करता जाएगा और इजराइल का सपोर्ट बढ़ाता जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सऊदी अरब ईरान को इतना ताकतवर वहां पे बनने देगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।